जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको औसत एवरेज पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है औसत वाला? जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। क्वेश्चन में क्या दिया होगा? टोटल व्यक्तियों को औसत भार दिया होगा, फिर अलग अलग व्यक्तियों को औसत भार दिया होगा, फिर उन व्यक्तियों की संख्या पूछेगा। जैसे क्वेश्चन में दिया है जी, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 केजी है। टोटल उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 60 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज कितना है? 55 केजी है। किसी कक्षा के 60 छात्रों का जो औसत भार है वो कितना है? 55 केजी है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 केजी और लड़कों का औसत भार 65 केजी हो। लड़कियों का औसत भार कितना दिया है? 50 केजी है और लड़कों का औसत भार कितना दिया है? 65 केजी है। तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करो। लड़कियों और लड़कों की हमें संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया एक तो कुल जितने भी स्टूडेंट है टोटल उनका ही संख्या दी है, टोटल स्टूडेंट का औसत भार दिया है और लड़कियों और लड़कों का अलग अलग औसत भार दिया है, लेकिन संख्या हमें क्या है? उनकी ज्ञात करनी है। जो 60 छात्र हैं उनमें से ये पता करना है कि इसमें लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितनी हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? इधर टोटल लिख दिया हमने 60 छात्र, इधर लिख दिया लड़कियों का औसत और इधर लिख दिया लड़कों का औसत। टोटल कितने हैं आपके स्टूडेंट? 60 हैं। लड़कियों का औसत कितना दिया है? लड़कियों का औसत भार दिया है 50 केजी। लड़कियों को कितना दिया औसत भार? 50 केजी है, तो इधर 50 लिख लिया। और लड़कों का औसत भार कितना दिया है? लड़कों का औसत भार दिया है 65 केजी, तो लड़कों का औसत कितना लिख दिया हमने? 65 केजी लिख लिया। और कंबाइंड कितना दिया दोनों का? जो टोटल जो छात्र हैं 60 छात्रों का कुल औसत भार कितना दिया? 55 केजी, तो इधर कंबाइंड वाला लिख दिया। जो टोटल है, टोटल जो 60 छात्र हैं इनका औसत भार कितना दिया? 55 केजी। और लड़कियों का 50 केजी है और लड़कों का कितना? 65 केजी। अब क्या करेंगे? ऐसे जी क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। 50 और 55 का डिफरेंस तो इधर लिखेंगे। 50 और 55 का डिफरेंस कितना आया? 5 आया। और इधर 55 और 65 का जो डिफरेंस है वो इधर लिखेंगे। तो 55 और 65 का डिफरेंस कितना आया? 10 आया। 50 और 55 का डिफरेंस 5 आया और 65 और 55 का डिफरेंस कितना आया? 10। तो लड़कियों और लड़कों का जो रेशियो है वो कितना है? 10 और 5 का आया। मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का रेशियो कितना है? 10 और 5 आया। मतलब जो जी चीज़ लिख रही है वो क्या लिख रही है? लड़कियों की और लड़कों की संख्या का और संख्या का क्या लिख रहा है? रेशियो लिख रहा है। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का क्या लिख रहा है? रेशियो, अनुपात लिख रहा है। तो लड़कियों की संख्या अनुपात लड़कों की संख्या कितना होगी? 10:5। इसको किसी एक सेम पारे से काट लेंगे तो 5 से जी कट जाएगा। 5 से जी कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। और 5 से जी कितनी बार? 1 बार। तो 2:1 हो गया। तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का रेशियो कितना आएगा? 2:1। अब टोटल कितने छात्र हैं? टोटल थे 60 छात्र और 2:1 के रेशियो में बांटा गया। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है? 2। और कुल रेशियो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। तो 2/3 गुणा कुल कितने छात्र हमारे? 60। तो 3 से जी 60 कितनी बार कट गया? 20 बार। तो 2 का 20 में गुणा करें तो कितना आ गया? 40 आ गया। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? लड़कियों की संख्या आपकी होगी 40। कितनी होगी लड़कियों की संख्या? लड़कियों की संख्या होगी आपकी 40 होगी। अब लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे? लड़कों की संख्या का अनुपात कितना दिया? लड़कों की संख्या का अनुपात 1। और कुल अनुपात कितना दिया? 2 और 1 3। कुल अनुपात 3 हो गया गुणा कुल छात्र। तो कुल छात्र कितने हमारे? 60। तो 3 से 60 कितनी बार कट गया? 20 बार। तो 20 का 1 में गुणा किया तो 20 आ गया। तो लड़कियों की संख्या होगी 40 और लड़कों की संख्या होगी 20। और 40 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। जो उनको जोड़ेंगे 40 और 20 को, 40 और 20 को जब जोड़ेंगे तो 60 आ गया। तो टोटल हमारे 60 ही छात्र थे, जिसमें से 40 तो लड़कियां हो गई और 20 कितने होंगे? लड़के हो गए। तो जी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस तरीके के कॉन्सेप्ट का सवाल एग्जाम में बहुत आता है जी। आपके रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम अब हाल ही में होने वाले हैं उसमें इस तरह के सवाल आने की बहुत बहुत संभावना है। तो इस सवालों में क्या दिया होगा? औसत भार दिया होगा। एक तो कंबाइंड, पहले तो जितनी भी टोटल छात्र उन टोटल छात्रों की संख्या दी होगी, उनका कंबाइंड औसत दिया होगा। फिर अलग अलग लड़कों का लड़कियों का अलग अलग औसत दिया होगा। फिर पूछेगा क्या? दिया तो क्वेश्चन में औसत होगा, लेकिन पूछेगा संख्या। क्या पूछेगा? उनका लड़कियों की लड़कों की संख्या, या कोई भी अलग अलग, या तो पुरुष महिला वाला ऐसा कोई सवाल आ जाए तो क्वेश्चन में जो डाटा होगा वो देगा औसत। औसत दिया होगा लेकिन पूछेगा क्या? संख्या पूछेगा। तो जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो ये औसत का एवरेज का जी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपसे एक बात भी कहनी है कि आपको जिस किसी क्वेश्चन का या किसी कॉन्सेप्ट का अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें इस क्वेश्चन का या इस कॉन्सेप्ट का हमें वीडियो चाहिए। तो आप जो भी इसका वीडियो का कमेंट्स बॉक्स है उसमें अपना कमेंट्स ज़रूर करें कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।